हो गया सर। स्टार्ट करें सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कोई है जो क्लास में आने वाला है या हो चुके हैं सब? कोई है तो बुला लो उसको कि क्लास शुरू हो गई। ठीक, कौन सी क्लास है ये? कौन सा सेमेस्टर है? कितना पढ़ लिया आप लोगों ने ये बताइए मुझे, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास है आप लोगों के साथ बायोसाइकोलॉजी की, तो फिर आप लोग बताएंगे मुझे आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है। और डेफिनेशन से शुरू करते हैं, किसको कितना याद है? क्या है बायोसाइकोलॉजी, कौन बताएगा मुझे? कोई बताओ जल्दी से, फिर जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। कौन बताएगा बायोसाइकोलॉजी क्या है? कुछ भी बताओ जो तुम्हें याद है क्या है बायोसाइकोलॉजी। कुछ वर्ड्स मिल रहे होंगे। सही जा रहे हो। साइकोलॉजी क्या होती है? टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। यस, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? ओके और हाँ, उससे हमने प्रिंसिपल से लिए हैं, अंडरस्टैंडिंग ली है। पीछे से कोई बताए मुझे कुछ भी जो तुम लोगों को याद हो यार, बता दो। पीछे से कोई बताए प्लीज। चलो यहां से देख के कुछ बता दो मुझे। दिख रहा है पीछे तक? मैं पूछ रही हूँ बायोसाइकोलॉजी की क्या है। अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं इसकी? 3 हो चुकी है। उसके बाद तो यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बायोसाइकोलॉजी। तुम्हारे अलावा पीछे से कोई आवाज है? थोड़ा बता दो पीछे से जो भी तुम्हें लगता है। कोई कुछ बता रहा है या ऐसी वन साइडेड क्लास चलती रहेगी? बता दो यार, यहां से पढ़ के बता दो मुझे। कोई पीछे से कोई पढ़ के सुना दे कम से कम। रीड करना है बस, पढ़ लो थोड़ा। उससे बोलो सर। पढ़ के बता दें थोड़ा क्या है। फटाफट से करते, बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है। बता दो, मुझे सुनाई दे रहा है, बताओ। मैं आ जाती हूँ ना। चलो बताओ। पढ़ के सुना दो बस। हाँ सुना दो, मैं सुन रही हूँ। हाँ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। हाँ, वेरी गुड, यही सुनना चाहती थी मैं। और कोई बताना चाहेगा कुछ जो तुम लोग को खुद लगता है कि बायोसाइकोलॉजी क्या है, अदर देन जो हमारे पास डेफिनेशन है? चलो ठीक है, मैं ही स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत ही पैसिव क्लास है। बायोसाइकोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो हम क्या देखेंगे कि हमने बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ली है अपने बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, अल्टरनेट टर्म्स क्या है? ऑल्सो रेफर टू एज साइकोबायोलॉजी, बिहेवियरल बायोलॉजी और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। लेकिन इसके बावजूद हम बायोसाइकोलॉजी क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा? ऑल्दो हमारे पास 2 टर्म्स और हैं कि साइकोबायोलॉजी भी हम बोल सकते हैं, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस भी हम बोल सकते हैं, लेकिन साइकोबायोलॉजी के अलावा हम बायोसाइकोलॉजी क्यों प्रेफर करते हैं बोलना? कुछ भी जो लग रहा हो, आगे पीछे ही तो है, क्यों है? दोनों का हाँ है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि बायोसाइकोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं?
हाँ, कि बायो पहले क्यों लगा रहे हैं, और इसमें देखो साइकोबायोलॉजी में बस बायो पीछे आ रहा है, साइकोलॉजी आगे आ रहा है ना, और हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें बायो पहले आ रहा है, क्यों? यस एग्जैक्टली। इससे क्या होता है कि हम जब बायो साइकोलॉजी बोल रहे हैं तो हम उसके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम साइकोबायोलॉजी यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बायोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी फोकस सेंटर्स ऑन द scientific study of behavior includes both overt activities and internal processes. अब इसके बाद आई बिलीव द मेथड्स ऑफ टू स्टडी ब्रेन इन बिहेवियर, ये पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि बायोसाइकोलॉजी के में हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। क्या क्या पढ़ लिया है आप लोगों ने, ये बताइए मुझे। ओके, वो सिलेबस में नहीं है आई थिंक। कोई बताएगा पीछे से मुझे? इसमें से कोई भी मेथड बता दो, एक्सरे बेस्ड टेक्निक, रेडियो एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक, सिर्फ नाम बताओ मुझे क्या है। सिटी स्कैन किस में आता है? ओके, और ओके, तो मैं ये समझ रही हूँ कि क्लास ओके, तो फिर ये मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। कितना पता है आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में? आई होप 11th 12th या फिर हमने पहले तो स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ा था। न्यूरॉन्स कुछ याद आ रहा है? जितना भी याद आ रहा है मुझे बताओ। नर्वस सिस्टम, हाँ हाँ, गुड, एक टर्म आया। और यस, और न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, और हाँ हर सेल में होता है क्योंकि वो भी एक सेल ही है, तो उसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। और कोई पीछे से बताओ यार, ये 2 4 चल रही है, मैं इनको फिर एक्सक्लूड कर दूंगी, आगे पीछे चलूंगी मैं। पीछे से कुछ भी बताओ, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, कुछ ऐसा याद आ रहा है टर्म्स? जो भी टर्म्स याद आ रहे हैं मेरे को टर्म्स सुनाओ बस। एक्सॉन, हाँ, और हाँ माइलिन शीट। चलो इनके अलावा पीछे से सुन लेते हैं एक बार। क्या? टर्मिनल बटन्स। और उसके अलावा मेजरली हम जब डिवाइड करते हैं अपने नर्वस सिस्टम को तो हमें कुछ ऐसा चार्ट मिलेगा, ठीक है। ये तो याद होगा आई थिंक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेरी गुड। और पेरिफेरल में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर ऑफ 2 फंडामेंटली डिफरेंट टाइप्स। एक है न्यूरॉन्स, एक है ग्लिया सेल, ग्लियल सेल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। या ग्लायल सेल्स बोल देते हैं, लेकिन ग्लियल है उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब न्यूरॉन्स और ग्लियल में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? चलो न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना याद आया सबको कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था पहले, न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लियल सेल्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते लेते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिक जो हमारा बिल्डिंग्स, मतलब बेसिक जो सेल होता है जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है, वो हम कह सकते हैं कि क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। और वो किस काम के आता है? आप देखेंगे कि नर्व इम्पल्स, जो ये कह रहा था, नर्व इम्पल्स क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं कहीं ना कहीं। हम जो मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? उन्हीं के थ्रू जा रहे हैं, है ना। Diversity. Neurons exhibit a wide variety of shapes and sizes reflecting their diverse functions in the nervous system.
अब आप देखेंगे कि बेसिकली हमने जो इमेज देखी है हमेशा से यही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर पोजीशन, हमारे पास कई और तरीके के शेप्स और हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो चाहती थी कि आप लोग खुद बिना देखे एक बार बनाओ अपनी कॉपी में, कितना याद है, जितना भी याद है सब अपनी कॉपी खोल के, मैं तुम लोगों को 2 मिनट देती हूँ, एक बार कोशिश करो क्या क्या याद है वो बनाने की। ये देखो फटाफट एक झलकी दिखाती हूँ मैं, ठीक है, एक झलक, हिंट मिल रहा है, ठीक है। 10 तक गिनूंगी मैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब अपना बनाओ। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, कोई बात नहीं। बनाओ बनाओ, ऐसे बना दो, वो हम इंसान जैसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल बना के लंबा। हाँ वेरी गुड, मैं देखती हूँ, आती हूँ। लेबल भी करना है, हाँ जितने भी आते हैं वो कर दो। बराबर में तो लिखा था, लेकिन है कौन सा, तीनों चीजें बराबर में आई होंगी, नोट, हाँ, और माइलिन शीट भी दिखा होगा कहीं पे। yes. और बाकी बाकी लिखो लिखो, हाँ ठीक है। ये नोड ऑफ, यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों तरफ, ठीक है, ये दोनों तरफ वाला है, अभी एक में लेंगे, ठीक है, मतलब ये सिर्फ अभी के लिए सिर्फ यही देखो, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, जैसे हर सेल में होता है ना सेल बॉडी, ठीक है, उसके अंदर ये बेसिकली यहीं पे सारा जो सेल का हम स्ट्रक्चर पढ़ते तो वो सब यहीं पे होता है, ठीक है। ये एक्सॉन, ठीक है, ये डेंड्राइट्स, ठीक है, ओके। आगे दिखाती हूँ मेरे को, आगे, हाँ वेरी गुड। अब लेबल करो इसको, ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये सेल से सिमिलर है, सेल बॉडी, ठीक है, ये लंबी सी लाइन एक्सॉन, इसी से मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं। क्या क्या हुआ, लगी तो नहीं, ओके ओके कोई बात नहीं, चलो। सेल बॉडी, हाँ, और यहाँ ये एक्सॉन नाम का कुछ याद होगा, ये लंबी सी पूंछ है ना, AXON, ठीक है, डेंड्राइट्स। चलो ठीक है, एटलीस्ट सबने बनाया है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड, सबने एटलीस्ट कोशिश की बनाने की, और मैंने देखा कि सबने काफ़ी हद तक सही बनाया, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या 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 था। वापस सब इधर देख लो एक बार। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई भी, ये भी क्या है, एक सेल ही है ना। तो हमारे पास सेल में क्या होता था, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता था। हाय, डबल रिकॉर्डिंग करनी है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हें मिल जाएगी वीडियो। ये बेसिक पार्ट हम बोल सकते हैं, ये है सेल बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से जा रही है, क्या है, डेंड्राइट्स। ये है माइलिन शीट, आपको दिख रहा होगा, ये जो कवर 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 किया हुआ है वो है माइलिन शीट, ठीक है। और ये जिससे बनी होती है वो किससे होती है, शॉन सेल से, ठीक है। नोड ऑफ रैनवियर हम इसको बोलते हैं, जो बीच में गैप रखी होती है ना, ये एक्चुअली जो नर्व इम्पल्स आते हैं उसको स्पीड देता है। जब आप कैच कैच खेलते होगे ना, वो क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बना के पिलो फेंकते थे, तो इस तरह से जो बीच में से जा रही है, ये यहाँ से नर्व सिग्नल यहाँ से फिर जंप करती है, फिर जंप करती है, ठीक है, तो उसको स्पीड देता है।
और ये एक्सॉन टर्मिनल्स। अब हम क्या करेंगे, ये अलग अलग पार्ट्स को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। सेल बॉडी और सोमा जो हमने पढ़ा था, ठीक है, सेल बॉडी दिख गया सबको अपनी कॉपी में। कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऑर्गेनेलीज क्या होता है? यस एग्जैक्टली, सेल का कोई भी एलिमेंट हम उसको ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं, ठीक है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ठीक है, या फिर और भी जितने बाकी सारे आते हैं वो उसको हम ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। डेंड्राइट्स जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर था वो डेंड्राइट था, दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। सिनैप्स भी याद आ रहा होगा किसी को, बीच में जो गैप होता है वो, ठीक है। तो वो गैप किसके बीच में होता है? अलग अलग डेंड्राइट्स के बीच में होता है ना। तो डेंड्राइट्स ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। Axon a long projection that transmits impulses away from the cell body to other neurons or muscles. Axon terminals and points of the axon where neurotransmitters are released. I believe सबको अपने अपने डायग्राम में ये सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे, ठीक है। अब इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे हम सारे जितने भी हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इन्वॉल्विंग एक्शन पोटेंशियल एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। एक्शन पोटेंशियल याद आ रहा है किसी को? इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और किस तरह से जाता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, उसके बाद एक नर्व से दूसरे नर्व सेल के बीच में थोड़ा गैप होता है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, उसके बीच में कैसे ट्रांसमिशन होता है वो भी देखेंगे। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, न्यूरॉन्स ऑफन इंटरैक्ट विद ग्लियल सेल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। माइलिन शीट जो आपने देखी वो क्या है? शॉन सेल, ग्लियल सेल से ही बनी हुई है, ठीक है। तो वो उसको एक्चुअली सपोर्ट देती है उस स्ट्रक्चर को, और उसमें मैंने बोला जैसे स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। वेरिएशन इन फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी मोटर इंटरन्यूरॉन्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, कि वो कहाँ है और क्या काम कर रही है, ठीक है। अब ये है लेयर का, ये हम बाद में देखते हैं। ओके, तो न्यूरॉन्स क्या है? बेसिकली आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दे कम्युनिकेट थ्रू सिनेप्सेस ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ हमें इसको देखना क्यों ज़रूरी है, हम साइकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया इन्वॉल्व न्यूरोनल डिसफंक्शन। डिप्रेशन में जैसे देखा गया है कि सेरोटोनिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स को इफेक्ट होता है, ठीक है। Schizophrenia is associated with altered activity in dopamine releasing neurons और development of effective treatments। हम कहीं ना कहीं यही फोकस करते हैं, इसीलिए हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर मेंटल डिसऑर्डर के साथ वो किस तरीके से इफेक्ट होती है और किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट या मेडिकेशन के थ्रू कैसे इफेक्ट होता है, यही देखने के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। Chronic stress alters neuronal activity particularly in the hippocampus affecting learning and memory। देखा गया है कि जब कोई बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रहता है तो उसकी हिप्पोकैम्पस याद है आप लोगों को? हाँ, ब्रेन का पार्ट है, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स है, अंदर होता है, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर में मतलब वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो जब श्रिंक हो जाता है तो उसकी एक्टिविटीज़, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस कैन हेल्प डेवलप प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब रिसर्च एंड इंटरवेंशन, स्टडिंग न्यूरॉन नेटवर्क्स एड्स इन आइडेंटिफाइंग इंटरवेंशन टारगेट्स। तो हम कहीं ना कहीं जब ये समझेंगे कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कहाँ है, कैसा है, किस तरीके से उसे इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू सम मेंटल डिसऑर्डर, तो हम उसे कैसे ठीक करना है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। Knowledge of neuronal communication can lead to new treatment options। Overall impact यही है कि understanding neuronal mechanism enhances the development of treatments and preventive strategies, aims to improve mental health outcomes for millions globally। मतलब basically यही था कि हम क्यों न्यूरॉन्स को पढ़ रहे हैं, क्यों हमें नर्वस सिस्टम को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ, लेकिन आई थिंक यहाँ दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं सेल बॉडी से, ठीक है। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है।
किसको लगता है इसका क्या फंक्शन है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कोई बताना चाहेगा? पीछे से कोई कुछ बोल रहा था, मुझे लगा। कुछ तो बोल रहे थे शायद, नहीं बोलो, नहीं, और कोई कुछ आइडिया लगा होगा सेल बॉडी का क्या फंक्शन हो सकता है, यहीं से पढ़ के बता दो यार। ट्रांसफर करने वाला काम कहीं ना कहीं एक्सॉन से हम बोल सकते हैं, उससे सिग्नल ट्रांसफर होता है, ठीक है। आगे और कोई? ओके, और ऑर्गेनेलीज उसमें नहीं समझी मैं, क्या बोला? हाँ हाँ हाँ, ये सारे ऑर्गेनेलीज जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो उसको एनर्जी जनरेटिंग है, वो सारे वहीं पे, ठीक है, बढ़िया। और न्यूक्लियस भी वही है, हाँ। और पीछे से कोई एक बार बोलो यार, ये एक ही तरफ से क्लास चली जा रही है, यहाँ सामने से 2-3 बच्चे बोल रहे, एक बार बोलो थोड़ा पीछे से कोई भी, कुछ तो बता दो, कुछ तो याद आ रहा होगा, यहाँ से पढ़ के बता दो। हम तो नहीं बताएंगे, वेरी गुड, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड फंक्शन अगर हम बोले सेल बॉडी की, तो इसे हम सोमा इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। कंटेन्स द न्यूक्लियस विच हाउसेस जेनेटिक मटेरियल एंड कंट्रोल सेल्यूलर फंक्शंस। सेल याद है आप सबको, कोई भी सेल है ना, तो उसमें क्या क्या होता था? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें याद आता होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सेल बॉडी कुछ नहीं है, ठीक है। ये सेल बॉडी वही सेल है, ठीक है। तो इसमें वो सारे ऑर्गेनेलीज भी होंगी जो एक बेसिक ह्यूमन सेल्स में होती हैं। तो यही ये कह रहा है कि जैसे कंटेन्स द न्यूक्लियस विच हाउसेस जेनेटिक मटेरियल्स एंड कंट्रोल सेल्यूलर फंक्शंस, ठीक है। Responsible for synthesizing and packaging proteins for transport along the axon। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? कुछ मुझे लग रहा था कुछ कह रहे थे, नहीं, ठीक है। Integration of neural signals receives inputs from dendrites, the branched extensions that receive signals from other neurons, integrates these inputs to determine whether to send an output signal along the axon। मतलब बेसिकली अगर मान लो कोई न्यूरॉन है, वही शुरुआत में हो सकता है, वही किसी के बीच में भी हो सकता है ना, तो वो एक कनेक्शन जा रहा है। तो अगर कोई न्यूरॉन बीच में है तो वो और कहीं से नर्व इम्पल्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद द ब्रांच्ड एक्सटेंशंस दैट रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स। और रिसीव कौन कर रहा है? सेल बॉडी। फिर उसको आगे भेजना है, नहीं भेजना है, प्रोसेस करना है, वो यही का काम है, ठीक है। वेरिएबिलिटी इन साइज एंड शेप, size and shape vary among different neuron types. Spinal cord neurons have smaller, simpler somas. Cerebral cortex neurons have larger, more complex somas, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ क्या पोजीशन है, क्या फंक्शन है, सोमा का स्ट्रक्चर मतलब सेल बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सोमा कैन चेंज शेप एंड साइज इन रेस्पॉन्स टू इंजरी और डिसीज अफेक्टिंग न्यूरोनल फंक्शन। अब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एक्शन पोटेंशियल्स, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरल कम्युनिकेशंस। इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ी जा रही है मैडम, ठीक है। तो एक बार बस इन्फॉर्मेशन सारी देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्या पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगी मैं। Capable of generating and transmitting electrical signals, action potentials important for neural communication. Involves opening and closing of ion channels in the cell membrane. Action potential याद है किसी को? कोई बता दो यार, पीछे से कुछ तो बता दो। बहुत ही बोरिंग क्लास हो गई है, नहीं?
When the membrane potential reaches a threshold, voltage gated ion channels open, leading to depolarization and action potential generation. Importance of nervous system function, critical for integration and processing of neural signals. Changes in soma structure or function can significantly impact neural communication and change. कुछ भी समझ में आया हो अभी तक? क्योंकि मैं एक तरफा इन्फॉर्मेशन पढ़ रही हूँ, मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, तो कोई कुछ बताओ अभी तक 2 पेजेस में क्या समझ में आया, 2 स्लाइड्स जो मैंने पढ़ी, कि सोमा का फंक्शन क्या है, सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इतना? बेसिकली ओवरऑल यही है कि हमारे पास एक तरफ से जो नर्व इम्पल्स जो सिग्नल आ रहा है उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो सेल जिस तरह से उसका एनर्जी स्ट्रक्चर वहीं पे होता है, ठीक है, तो उसके सारे बेसिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो वहीं पे ही है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ ये लोकेटेड है, इसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। अब आते हैं डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट्स का तो पता होगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, वो क्यों है? टू रिसीव सिग्नल्स, है ना। तो डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड एक्सटेंशन ऑफ अ न्यूरॉन दैट रिसीव्स इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन न्यूरल कम्युनिकेशन बाय इंटीग्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग दीज सिग्नल्स। तो बेसिकली सेल बॉडी तो है, वो तो प्रोसेस करेगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कौन लेगा? डेंड्राइट्स, न्यूरॉन तो है ही, पूरा ही है, ठीक है। सिग्नल रिसेप्शन के काम में आता है, ठीक है। इनकमिंग सिग्नल्स आर टिपिकली केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड बाय अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स एम्पलीफाई सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिटिंग टू द सोमा। तो बेसिकली डेंड्राइट्स से जब इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो ही जाके वो सेल बॉडी में जाएगी। वेरिएबिलिटी इन स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स वेरी वाइडली इन शेप एंड साइज बेस्ड ऑन न्यूरॉन टाइप एंड फंक्शन। Some are short and simple, others can be long and complex with many branches. तो आप लोगों ने देखा होगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर कि कहाँ लोकेटेड है डेंड्राइट्स, जैसे हमारे फिंगर्स भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये मान लो ये सेल बॉडी है और ये क्या है? डेंड्राइट्स। हम जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उसमें कुछ रखते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं टू द सेल बॉडी, ठीक है। Importance of dendritic complexity, the number and complexity of dendrites significantly affects the neuron's ability to receive and process. Action potential is different, वो nerve impulse कैसे generate होता है वो उससे related है, ठीक है। हाँ, और एक्सॉन इज द पार्ट, स्ट्रक्चर पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखो यहाँ पे जो तुम बना रही हो ये एक्सॉन है, ठीक है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है वो हम आगे देखेंगे, वो एक फिनोमेना, हाँ, जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये एक प्रोसेस है। हाँ, डेंड्राइट्स भी स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखो इसमें हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हम जो एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो इसके थ्रू नर्व इम्पल्स कैसे जा रहा है उसका एक पार्ट, प्रोसेस का पार्ट है। यस, पूछना है तो मुझसे पूछ लो यार। चलो ठीक है, क्विक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। क्लास बहुत ही बोरिंग हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, ठीक है, 2 मिनट में फटाफट आंखें बंद करो और एक एक करके काउंटिंग शुरू करनी है, लेकिन रैंडमली, ठीक है। सब अपनी आंखें बंद कर लो पहले। कोई एक स्टार्ट करेगा 1 से, उसके बाद कंसिक्वेंटली कोई और दूसरा 2, 3 ऐसे से काउंट करेगा, ठीक है। और जब कोई 1 मिनट रुको, और जब कोई रुको, इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं हुए, रुके, और जब जैसे ही कोई साथ में बोल देगा तो गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 राउंड्स करेंगे, पहला 1 2 3 स्टार्ट, खत्म। नेक्स्ट दूसरा, ये आखिरी है, ठीक है। 1 1 मिनट, मैं स्टार्ट बोलूंगी उसके बाद
ओके ओके स्टार्ट। बस खत्म हो गई क्लास। ओके अब वापस आ जाओ, ठीक है। अभी तक ये समझ में आया कि मैं बोल क्या रही हूं यहाँ पे इतनी देर से? यहाँ से स्टार्ट करूँ, ओके। तो अभी तक मैंने ये बोला था कि एक हमारे पास बेसिक जो सेल होता है वो क्या होता है नर्वस सिस्टम का? न्यूरॉन। ये तो यार आवाज आनी चाहिए एक साथ, चलो न्यूरॉन बोलो एक साथ। ओके वेरी गुड। अब हम क्या देख रहे थे, इसके अलग अलग पार्ट्स देख रहे थे और हर पार्ट का क्या फंक्शन है हम ये देख रहे थे, ठीक है। तो अभी हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए, क्या क्या? हाँ एक एक करके। पीछे से कोई आवाज देगा ना, किसी को थोड़ा तो समझ में आया कि मैं क्लास में क्या बोल रही हूँ। सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, ठीक है। तो अभी हम डेंड्राइट्स ही कवर कर रहे हैं कि डेंड्राइट्स हैव न्यूमरस स्पाइन्स व्हिच कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो बेसिकली अगर हम इस हाथ को एक सेल की तरह ले, ठीक है, न्यूरॉन की तरह ले, तो ये है सेल बॉडी और ये क्या है? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स में बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स टू रिसेप्टर्स कैन ओपन आयन चैनल्स प्रोड्यूसिंग पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। तो बेसिकली तुम देखोगे कि जब एक नर्व इम्पल्स या एक सिग्नल आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, तो वो यहीं से रिसीव हो रहा है, उसके बाद सेल बॉडी के पास जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो किस तरीके से आ रहा है जा रहा है ये कौन देख रहा है? डेंड्राइट्स, ठीक है। चेंजेस इन डेंड्राइट स्ट्रक्चर और फंक्शन कैन प्रोफाउंडली अफेक्ट न्यूरल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। तो अगर मान लो अगर सिग्नल्स ही रिसीव ना हो, ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, यहीं पे स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाए कि जिसकी वजह से हम सिग्नल्स को रिसीव ही नहीं कर पा रहे, आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे प्रोसेसिंग में तुम्हारी फंक्शनिंग को इफेक्ट होगा, है ना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज अल्जाइमर्स डिजीज कैन रिड्यूस डेंड्राइटिक कॉम्प्लेक्सिटी लीडिंग टू कॉग्निटिव डिक्लाइन, ठीक है। Overall significance, dendrites are essential for proper brain and nervous system functioning, playing a critical role in information processing and communication. तो बेसिकली जो मैंने बोला कि जब हमें मैसेजेस ही रिसीव नहीं होंगे, सिग्नल्स ही रिसीव नहीं होंगे, तो हमारी फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी। अब देखते हैं एक्सॉन। कौन सा था पार्ट एक्सॉन? पीछे से कोई बोलेगा? ऐसे कोई लंबी सी पूंछ बनाई है ना आप लोगों ने, सबने बनाया यार, स्ट्रक्चर बड़ा सुंदर सुंदर है ना। तो एन एक्सॉन इज अ लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन ऑफ अ न्यूरॉन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी अगर ये है तो एक्सॉन क्या है? ये, ठीक है। तो ये इसको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसको लेके फिर आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। Essential for transmitting information within the nervous system, carrying signals from one neuron to another, ठीक है। Axons vary in length, तो अगर कहीं पे लोकेशन के हिसाब से छोटे एक्सॉन भी हो सकते हैं और किसी के हिसाब से काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। Diameter can also vary affecting the speed of signal transmission. Axons are optimized for rapid transmission of electrical impulses. अब एक्सॉन्स के ऊपर आप लोगों ने वो माइलिंग शीट्स बनाई थी गोल 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 गोल, है ना। वो क्यों बनाई थी? ताकि रैपिड ट्रांसमिशन हो इंफॉर्मेशन की, है ना। फिल्ड विद साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज एसेंशियल फॉर फंक्शंस, अ फैटी सब्सटेंस दैट रैप्स अराउंड द एक्सॉन इन अ स्पाइरल माइलिन शीट, जो आप लोगों ने बनाई थी ऐसे रैप करके, है ना। ये इमेज पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है ना। इस तरह से एक क्या बोलते हैं, जैसे रोल करते हैं ना कुछ, हाँ, तो ये बेसिकली उसको एक प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट देता है, ठीक है। क्या है? अ फैटी सब्सटेंस दैट रैप्स अराउंड द एक्सॉन इन अ स्पाइरल पैटर्न, ठीक है। इंसुलेट्स द एक्सॉन एंड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। तो क्यों है हमारे पास? अगर किसी एक्सॉन में माइलिन शीट नहीं होगी तो क्या होगी? द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन वो है कम हो जाएगी, ठीक है। Axons connect with other neurons or effector cells, releases neurotransmitters that bind to receptors on the receiving neuron and effector cell. Electrical impulses traveling down the axon are called action potential. अब समझ में आया ये जो लाइन है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवलिंग डाउन द एक्सॉन आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जनरेटेड एट द एक्सॉन हिलॉक इज in response to incoming signals leading to ion channel opening and depolarization.
अब माइलिन शीट किससे बनी होती है? ग्लियल सेल से, ठीक है। वो क्या करती है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है न्यूरॉन्स को, और सम एक्सॉन्स कैन बी वेरी लॉन्ग, जैसे मैंने बोला, और कुछ छोटी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड लोकेशन, ठीक है। एक्सॉन्स आर क्रिटिकल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन कैन डिसरप्ट न्यूरल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। तो ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे न्यूरॉन के कहीं पे भी जहाँ पे अगर सेल में मतलब कोई स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके हिसाब से हमारा फंक्शन भी इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारा यहाँ पे सिग्नल रिसीव हुआ, मतलब सेल बॉडी में आया, लेकिन अगर वो आगे ही नहीं जाएगा, यहीं पे प्रॉब्लम होगी, तो उससे फिर हमारी फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी। अब आते हैं टर्मिनल बटन्स पे। अब आपने डेंड्राइट्स के एजेस पे ऐसे हमने गोल गोल सा कुछ बनाया था, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बटन्स। टर्मिनल बटन्स और सिनेप्टिक नॉट बटन्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स एट द एंड ऑफ एक्सॉन responsible for transmitting chemical signals or other neurons or effector cells। अगर आप लोगों को सिनेप्स का अगर इमेज याद हो तो ऐसे गोल सा होता था और उसके बीच में एक स्पेस होती थी। स्पेस को तो सिनेप्स बोलते थे, लेकिन ये गोल सा क्या है? वो टर्मिनल बटन है, ठीक है। When an electrical impulse reaches the terminal button, it triggers the release of neurotransmitters into the synaptic cleft। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले, सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोल रहे हैं? वो स्पेस को। उससे पहले छोटे 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 दाने दाने से हम कुछ बनाते थे, उसमें क्या होता था? न्यूरोट्रांसमिटर्स, ठीक है। The number and distribution of terminal buttons vary depending on the neuron's function. Sensory neurons may have many terminal buttons for widespread connections, while motor neurons may have fewer। तो सेंसरी न्यूरॉन्स में ज़्यादा टर्मिनल बटन्स हो सकते हैं और मोटर न्यूरॉन्स में कम, क्योंकि उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। रोल इन सिनेप्टिक कम्युनिकेशन। टर्मिनल बटन्स आर क्रिटिकल फॉर सिनेप्टिक कम्युनिकेशन, एसेंशियल फॉर न्यूरल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन। Terminal buttons are critical for synaptic communication, essential for neural information processing and transmission. Disruption in the function or distribution of terminal buttons can significantly affect neural activity and behavior। कुछ भी समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, नो, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के साथ आई बिलीव थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना? हाँ, बुक के लिए मेरे पास PDF है, मैं तुम्हें दे दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। वो कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर मेरे को बायोसाइकोलॉजी के बोल दूँ। पियर की एक किताब आती है, पियर्सन पब्लिकेशन में पियर की एक किताब है, ठीक है। मैं तुम लोगों को PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगी। अब ये वाला कम से कम स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। Disruptions in the function or distribution of terminal buttons can significantly affect neural activity and behavior. Saltatory conduction. The presence of nodes allows for saltatory conduction, which increases the speed and efficiency of neural communication. Dysfunctions or loss of nodes of Ranvier can lead to range of neurological disorders affecting signal transmission। तो जैसे मैंने बोला कि अगर एक्सॉन में माइलिन शीट ही नहीं होगी तो क्या होगा? स्पीड इफेक्ट होगी, और उससे हमारी इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो कोई काम तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है किस चीज़ की, तो तुम कैसे काम करोगे उसे, ठीक है। अब अगली क्लास में फिर ग्लियल सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा देख के आओ। आई बिलीव सबके पास स्टडी मटेरियल्स भी हैं, नहीं है? PDF तो होगा क्या? मैंने मेल ID तो नहीं दी होगी, दी थी लास्ट ईयर सेमेस्टर, ठीक है, लास्ट, ठीक है। तो फिर या फिर व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं तुम लोगों को बुक दे दूंगी, ठीक है, दे देती हूँ। ताइबा, मैं
एक मिनट इसको